अगर आपने अभी तक हमारी बैक टू स्कूल एंड्रॉयड ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से आप प्ले स्टोर पर जाइए और हमारी बैक टू स्कूल की एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कीजिए। हज़ारों स्टूडेंट्स बैक टू स्कूल ऐप का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिससे वो फ्री में मॉक टेस्ट, पीडीएफ और नोट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो जल्दी से आप भी जाइए। इन सब चीज़ों के लिए बाज़ार में 2,500 से 3,000 रुपये आपको चार्ज किए जाते हैं, लेकिन हमारी एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से बैक टू स्कूल को इंस्टॉल कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छी बनाइए। नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मैथ्स के सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ बताया था कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में क्या कुछ आ चुका है। तो उसी के हमने कुछ सैंपल्स लिए हैं जो आपको किस में काम आएंगे, सीटेट में काम आएंगे। सीटेट जो आपका 2019 में अभी होने वाला है जुलाई में, उसमें काफी काम आने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक आइडिया देते हैं कि किस टाइप के, किस लेवल के, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2 आम की कीमत 12 रुपए है और आधा किलो सेब की कीमत 50 रुपए है। तो 2.5 दर्जन आम की कीमत और 2/1/5 किलो सेब की कीमत आपको कुल मिलाकर बतानी है। अब सबसे पहली बात ये कि कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए होती हैं। जैसे देखो, आम हमने कभी भी दर्जन के हिसाब से नहीं खरीदे। तो क्या होता है कि कई बार लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में क्या करते हैं, दर्जन को फिर भी किलो मानकर ही आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इसी को थोड़ा सा सिंपल वे में हम करके देखेंगे और देखेंगे कितनी जल्दी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि वीडियोस में जल्दी नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि अगर मैं इतनी ज्यादा जल्दी करूंगा कि 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म करना है तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, 2 आम की कीमत 12 रुपए, ठीक है। तो हम हमेशा एक आम की देखेंगे, तो हमने क्या कर दिया, 12/2। और उसके बाद क्या है, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए दर्जन के हिसाब से, मतलब 2.5 दर्जन। 2.5 दर्जन कितने होते हैं, 30 आम। तो इसको हमने क्या कर दिया, 30 से मल्टीप्लाई। ये हमारी कुल मिला के आम की कीमत आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा आधा किलो जो सेब है उसकी कीमत है 50 रुपए। तो 1 किलो सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 रुपए। और हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 2/1/5। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/1/5। तो ये कितना होता है, 2/1/5। इसको लिखने के बजाय वैसे सोल्व कर लेते हैं। 5 2 10 और 1 11, तो 11/5 हो जाएगा, 11/5 हो गया। ये हमारी किसकी कीमत आ गई, सेब की। इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो कर देते हैं। इसको हमने काट दिया, ये आ गया 15 को अगर इससे आप करोगे मल्टीप्लाई 12 से, तो ये क्या आ जाएगा, 180, ठीक है। और इसको सेम उसी तरीके से करना है, तो ये क्या हो गया, ये 20 आ गया। 20 को अगर आप 11 से करोगे तो क्या आंसर आएगा, 220 इसका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को ही प्लस करना है और वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना कर लेना कि 180 और 220 को प्लस कर लेना, जो आएगा वो आपका आंसर है। ये छोटी छोटी चीजें मैं करके नहीं दिखाऊंगा, वरना फिर क्या रहता है, फिर ये होता है कि बस वीडियो देख के आप छोड़ देते हो और सोचते हो कि ठीक है क्वेश्चन हो गया, अब हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत चीज मैं छोड़ दूंगा तो एटलीस्ट कम से कम प्लस तो करके देखोगे। और मेरा मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव है कि आप लोग एक बार कॉपी उठाएं, उसे करके देखें, क्योंकि मैथ्स कभी भी बिना किए नहीं होता है, ठीक है। मैथ्स कभी भी बिना किए नहीं होता है। जो लोग सोचते हैं कि ठीक है पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे, याद हो जाएगा, उसी से मैथ्स कर लेंगे, तो वो नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी था। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके 2013 सीटेट जो आपका हुआ था उसमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, एक मछली का जो वजन है वो सूखने के बाद 1/3 हो जाता है, ठीक है, 1/3 हो जाता है। तो सरोज ने 300 किलो मछली खरीदी, किस हिसाब से, 25 रुपए किलो के हिसाब से, और उन्हें सुखा के 80 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया। अब आपको फायदा बताना है कि उसे कितना हुआ। तो इसको सोल्व करके देखते हैं। ध्यान देना, अब इसमें क्या होता है कि देखकर आप ये सोचते हो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, सूखने के बाद उससे पहले वो सब काउंट करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से आपने इक्वेशन बना ली जैसे अभी मैंने बना के दिखाई थी, तो उसके बाद आप आसानी से उसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक मछली का वजन जो है वो 1/3 हो जाता है,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 300 किलो उसने ली थी। 300 किलो उसने ली किस हिसाब से, 25 रुपए के हिसाब से। तो 25 रुपए और ये 300 रुपए को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा कि उसने कितने में खरीदी थी। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कि ये उसने कितने में खरीदी थी। तो ये कितना हो गया आपका, 7500 हो गया। ठीक है, 7500 रुपए में उसने चीजें खरीदी, मतलब मछली उसने खरीदी। अब देखना ये कि उसने बेची कितने की, उसे कितने पैसे मिले। तो सूखने के बाद कितनी हो जाती है, ये 1/3 हो जाती है। तो 300 को 1/3 अगर आप कर दोगे तो ये आएगा। और उसने कितने की बेची, 80 रुपए किलो के हिसाब से। और इसको मल्टीप्लाई कर दो 80, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको अगर आप काटोगे तो आएगा 100 और 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 8000। तो सिंपल सी बात है, खरीदी उसने इतने की, बेची उसने इतने की। तो बेची उसने 8000 की, खरीदी उसने 7500 की, डिफरेंस कितना आ गया, 500 रुपए। 500 रुपए का उसे हो गया फायदा। पूछा क्या गया था, फायदा बताओ। तो 500 रुपए का उसे फायदा हुआ, मतलब 300 किलो मछली पे सिर्फ 500 रुपए का फायदा। कोई बात नहीं, फायदा हुआ। तो ठीक है, इस तरीके से है कि खरीदी कितनी उसने, 300 किलो खरीदी थी 25 रुपए के हिसाब से, 7500 रुपए की आ गई। उसके बाद उसने बेची किस हिसाब से, 300 किलो मछली सूखने के बाद हो गई 1/3। तो कितनी बची, 100 किलो बची। 100 किलो मछली को 80 रुपए पर केजी के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया, 8000 आ गया, माइनस कर दिया 500 रुपए आ गया। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये हुए आपके 2 क्वेश्चन। अब और कुछ ऐसे सैंपल क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस तरीके से होते हैं। अब ये क्वेश्चन देख के आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि सीटेट का लेवल उतना नहीं होता जितना लोग डर जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाए और ये पता लग जाए कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है तो सॉल्व बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसमें पता है क्या होता है, जैसे कुछ नोट की गड्डी होती है, अगर मैं आपको सीधी सीधी लगा के दूं तो आप इजीली काउंट कर सकते हो। और कुछ ऐसे होते हैं कि अगर मैं ऐसे उड़ा के आपको पकड़ा दूं तो उसके बाद आपको काउंट करने में आएगी दिक्कत। तो सेम वैसे ही होता है, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये वो नोटों की गड्डी है जिन्हें ऐसे मिला के दे दिया जाता है और उसके बाद आप सुलझाने में टाइम लगा देते हो। तो सुलझाना सीख लो, पैसे अपने आप गिने जाएंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस था, इसमें प्लस करके देखना था, इसमें माइनस करके देखना था, बस यही डिफरेंस था। तो अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 5 अमरूद की कीमत 15 रुपए है और 3 किलो केले की कीमत 60 रुपए। तो बताना है आधा दर्जन अमरूद और 3 किलो केले की कीमत कितनी होगी। अब देखो यहां देखने वाली बात क्या है, सिर्फ एक ही चीज है यहां कंफ्यूजन और बाकी सब कुछ आसान है। अमरूद क्या होता है, हमेशा किलो में होता है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया, आधा दर्जन अमरूद। उसके बाद केले हमेशा किस में होते हैं, दर्जन में, लेकिन किस में पूछे गए हैं, केले पूछे गए हैं आपके किलो में। तो हमेशा क्या होता है, हमेशा होता ये है कि जो स्टूडेंट्स जल्दी में होते हैं कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो मैं कर ही लूंगा, बस जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको सही में जो है मैच कर देते हैं। सही मैच का मतलब क्या है, केले को वापस से वो दर्जन में काउंट कर लेते हैं और अमरूद को फिर से वो किलो में काउंट कर लेते हैं और बस वहीं गलत हो जाता है, बाकी ये कहीं गलत नहीं होता। तो अगर आप अपने सेंसेस में हैं, मतलब अगर आप अपने आपे में हैं और ये समझ सकते हैं कि सीटेट वाले थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 5 अमरूद की कीमत है 15 रुपए, तो 15 लिखा मैंने और 5 अमरूद नीचे लिख दिए, तो किसकी कीमत आ जाएगी, 1 अमरूद की। अब कितने आपको चाहिए, आधा दर्जन। आधा दर्जन कितने के होते हैं, 6 अमरूद होते हैं। तो 6 मैंने कर दिया यहां मल्टीप्लाई, ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे अमरूद की कीमत। उसके बाद है हमारा 3 किलो केले की कीमत है 60 रुपए और कितने केले की हमें निकालनी है, 3 किलो की ही निकालनी है। तो यहां लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि 3 किलो की तो बता ही थी, तो फिर 3 किलो की क्यों पूछ रहे हैं। अब उनकी मर्जी है, अगर वो इजी क्वेश्चन देना चाहते हैं तो अच्छी बात है। तो अब क्या हो गया, ये इसकी कीमत कितनी थी, 60 रुपए। तो इसमें सिर्फ हमें 60 रुपए ऐड करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये हमने काट दिया, 3 6 3 18, 18 जमा में 60 कितना हो गया, 78 रुपए। तो ये आपकी क्या होगी टोटल कीमत। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें उल्टा किया हुआ है, अमरूद को इन्होंने बता दिया है दर्जन में और केले को इन्होंने बता दिया है किसमें, किलो में। तो बस वो चीज याद रखनी है, वो अगर आपने सही मैच कर दी तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना। ठीक है, चलो इसको भी भाई इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो इजी ही क्वेश्चन होते हैं, जिन जो भी लोग ये कह रहे होंगे ना कि सर इजी क्वेश्चन है, इजी ही होते हैं। अगर टफ नहीं आते सीटेट में तो बताओ हम क्या करें। टफ नहीं आते तो भाई नहीं आते, इजी लेवल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक संतरे की कीमत 5 रुपए है और 1 किलो सेब की कीमत 80 रुपए। तो आपको क्या करना है, आपको 1.5 दर्जन संतरे की कीमत निकालनी है और 1/3/4 जो है वो सेब की कीमत निकालनी है, मतलब किलो में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक संतरा उसकी कीमत है 5 रुपए, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 5। उसके बाद कितना है, उसके बाद हमें निकालनी है 1.5 दर्जन की। तो 1.5 दर्जन कितना होता है आपका 18, तो यहां मैंने लिख दिया 18। ये क्या हो गई आपके संतरे की कीमत होगी। उसके बाद 1 किलो सेब की कीमत है 80 रुपए, तो हमें कितना निकालना है, 80 रुपए है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/3/4। ये हमने सेम ऐसे लिख दिया। अब इसको क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। 4 1 जा 4 प्लस 3, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 7/4। ये ऐसे जो मिक्स फ्रैक्शन में होता है उसको आपको हमेशा क्या करना होता है, चेंज कर लेना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये आपका हो गया 4 एकम 4 और 3 7, 7/3 आपका आंसर हो गया इसमें। अब क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे कट, मतलब डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका 20 आ गया, 20 को 7 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ गया आपको 140, और यहां ये कितना आ गया आपका 90। तो ये आपके संतरे की कीमत, ये आपके सेब की कीमत, दोनों को प्लस कर दो, मतलब 90 प्लस 140, दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ी इजीली चीजों को कर सकते हो, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। सीटेट वाले सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं कि आपका ध्यान आपके क्वेश्चन पेपर में ही है या फिर आपके ओवर कॉन्फिडेंस में लगा हुआ है या किसी और चीज में है, या फिर आपका टाइम मैनेजमेंट तो खराब नहीं है। तो इन सब चीजों को चेक करते हैं, बाकी उनका लेवल बड़ा इजी रहता है। ठीक है, तो ये हमारा मनी बेस्ड प्रॉब्लम थी, जिसमें हमने क्या देखा, कुछ प्लस करके आते हैं, कुछ माइनस करके आते हैं, तो वही चीजें हमने देखी। अगर आपको सब समझ आ गया तो नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी जो लेवल होगा सीटेट के मैथ्स का, उसी लेवल से चलेंगे। पेपर 2 में थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, पेपर 1 में थोड़ा सा इजी आ जाता है। दोनों लेवल्स को क्लियर करेंगे, पेपर 1 को भी पेपर 2 को भी। तो इजी और टफ दोनों को क्लियर करते हुए चलना। और इसके अलावा हमारा जो है एक एंड्रॉइड ऐप है जिसका क्या नाम है, बैक टू स्कूल। इसे आपको डाउनलोड करना है ताकि इसी तरह की काफी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। हमारी लाइव क्लासेस होती हैं हर रोज शाम को 7 बजे बैक टू स्कूल पर, 8 बजे DSSB ट्यूब पर, जो ये चैनल है। अगर आपको नहीं पता तो नीचे देखो, सब्सक्राइब का बटन अभी तक रेड होगा, उसे जल्दी से टच कर दो, ग्रे कर दो उसे। ठीक है, और उसके बाद काफी सारे आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं हमारी इसी ऐप पर। ठीक है, उसके लिए आपको बस छोटा सा एक अमाउंट पे करना होता है, 250 रुपीज का सब्सक्रिप्शन होता है। वो जैसे ही आप लेते हो वैसे ही आपकी जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। हर जो है वेंसडे और संडे को क्लासेस हुआ करेंगी, जिसके बारे में अभी आपको बता भी देंगे। तो वो चीज आप थोड़ा देखना। और ये मैथ्स की आपकी सेकंड वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना। लाइक कर देना इस क्लास को और शेयर कर देना, और अगर फर्स्ट व्यूअर हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।